जुदा होने से डरती हूँ, मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती हूँ, मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती हूँ, तुझे पाना अभी बाकी है और खोने से डरती हूँ, तुझे पाना बाकी है और खोने से डरती हूँ। डॉक्टर सरिता शर्मा, कवयित्री, लाइव परफॉर्मर, जिनका लाइव परफॉर्मेंस हम सबको मुग्ध कर देती है। शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेसेस इन पोइट्री बेस्ड टीवी प्रोग्राम्स। लाल किला में आयोजित कवि सम्मेलनों में कई बार कविता पाठ कर चुकी हैं। डीडी नेशनल, एनडीटीवी, ऑल इंडिया रेडियो वगैरह कई चैनलों में इनका चेहरा देख सकती हैं। आपने इनका गीत सुना होगा। आज हम सरिता शर्मा जी की एक छोटी सी कविता पर चर्चा करेंगे। कविताओं का हम अक्सर आस्वादन करते हैं, लेकिन यहाँ इस कविता का विषय हमें इतनी विचलित कर जाती है कि आस्वादन शब्द से सटीक चर्चा ही रहेगा। भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित है ये कविता। एक्चुअली ये कविता है, एक गीत है, लेकिन एक अवेयरनेस भी है भ्रूण हत्या के खिलाफ। तो जाते हैं सीधे कविता की ओर। मैया जन्म से पहले मत मार, बाबुल जन्म से पहले मत मार, चाहे मुझको प्यार न देना, चाहे तनिक दुलार न देना, कर पाओ तो इतना करना, जन्म से पहले मार न देना। मैं बेटी हूँ, मैं बेटी हूँ, मुझको भी है जीने का अधिकार। एक भ्रूण, एक कन्या भ्रूण की याचना है यह, किसी और से नहीं, किसी अन्य से नहीं, खुद अपनी मैया से, अपने बाबुल से। क्या है उसकी याचना? मैया जन्म से पहले मत मार देना, बाबुल जन्म से पहले मत मारियो। उसकी आगे की याचना क्या है? चाहे आप मुझे प्यार न देना, चाहे तनिक भी दुलार न देना, कर पाओ तो बस इतना करना, जन्म से पहले मार न देना। मैं बेटी हूँ, मुझको भी है जीने का अधिकार। हमारे यहाँ कन्या भ्रूण हत्या अब भी जारी है, ये एक नग्न सत्य भी है। नियमों की कोई कमी नहीं है। 1870 में फीमेल इन्फेंटिसाइड एक्ट, 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ऊपर से 24 जनवरी को हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं, 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। लेकिन हमारी सोच कहाँ बदली है? स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि भारत में कितनी अधिक मात्रा में कन्या भ्रूण हत्या होती है। कविता में कन्या भ्रूण देखो और क्या कहती है। मेरा दोष बताओ मुझको, क्यों बेबात सताओ मुझको, मैं भी अंश तुम्हारा ही हूँ, तच कर फेंक न जाओ मुझको, जीने का जो हक दे दो तुम, देख लूँ ये संसार। अच्छा तनिक मेरा दोष भी बता दो मुझे, क्यों बेबात सताओ मुझको, आखिर मैं भी तुम्हारा ही तो अंश हूँ, मुझे यूं तच कर फेंक न जाओ। देखो मैया और बाबू से वो क्या याचना करती है? मेरा दोष तो तनिक बता दो, बेबात मुझे क्यों सताओ, मुझे यूं तच कर फेंक न जाओ, मैं भी ज़रा संसार देख लूँ, जीने का हक तो दे दो तुम। देखो कैसे दयनीय रूप से भ्रूण, कन्या भ्रूण अपना जीने का हक मांग रही है। बिना किसी दोष के कुचल दिए जाने का जो दुख है, वेदना है, वो यहाँ व्यक्त करती है। अपने जीने का हक मांग रही है, संसार को देखने का हक मांग रही है। आज 21वीं सदी में भी
जब डाउरी रिलेटेड हरासमेंट के केसेस इतनी अधिक मात्रा में उभरती नज़र आ रही है, तब वाकई ताज्जुब होता है कि इन तमाम अवेयरनेस प्रोग्राम, इन तमाम लीगल एक्ट के होने के बावजूद क्या समाज इस बात में अपनी मानसिकता बदल पाई है। वो और आगे कहती है, थोड़ी नज़र बदल कर देखो, संग समय के चल कर देखो, बेटी से भी नाम चलेगा, ठहरो जरा संभल कर देखो, चौथेपन की लाठी बनकर दूंगी दृढ़ आधार। देखो वो क्या कहती है, आप अपना देखने का नज़रिया थोड़ा बदल कर देखिए, आपका देखने का जो एटीट्यूड है, आपका जो एटीट्यूड है वो ज़रा बदल कर देखिए। संग समय के चल कर देखो, आज लड़की क्या न कर पाती है, वो सब कुछ कर पाती है जो एक लड़का करता है। तो समय के संग ज़रा चल कर देखो, बेटी से भी नाम चलेगा। देखो हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है, वंश पुत्र के द्वारा ही आगे बढ़ता है, और इसीलिए तो पुत्र की कामना इतनी अधिक मात्रा में की जाती है। आप देखेंगे, आपको ताज्जुब होगा, आप अगर YouTube में सर्च करें तो इतने सारे चैनल्स इससे संबंधित हैं कि मुझे भी आश्चर्य हुआ। इस कविता के संदर्भ में कुछ रेफरेंस के लिए खोज रही थी तो देखिए इतने सारे चैनल्स मिले YouTube में। पुत्र की इच्छा रखने वाले यह जानकारी अवश्य पढ़ें, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। कोई कहता है मैं लेता हूँ 100% गारंटी पुत्र ही होगा। देखो, पुत्र प्राप्ति का सरल उपाय, और अगर कोई ज़्यादा ही साइंटिफिक हो तो उसके लिए ये वाला पुत्र लाभ का वैज्ञानिक उपाय। और तो और नारियल के बीज से कैसे करें पुत्र प्राप्ति, ये देखकर मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ। केरल में हमारे यहाँ तो नारियल ही नारियल हैं, और यहाँ की जनसंख्या में लड़कियाँ ज़्यादा हैं। केरल वालों को शायद इसका नुस्खा पता नहीं है, नारियल के बीज से कैसे पुत्र प्राप्ति हो। तो ये सब 21st सेंचुरी में यूट्यूब चैनल में उपलब्ध है, और भी बहुत सारे हैं जो ये बताती है कि पुत्र की इच्छा रखने वाले यह जानकारी अवश्य पढ़ें, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। ये सब क्यों है? क्योंकि हमारी सोच है कि पुत्र से ही वंश आगे बढ़ता है। बेटी से भी नाम चलेगा, ठहरो ज़रा संभल कर देखो, चौथेपन की लाठी बनकर दूंगी दृढ़ आधार। देखो चौथेपन की जो हमारी अवस्था है, जो हमारे लाइफ साइकिल में जो बचपना होता है, यौवन होता है, उसके बाद जो चौथा अवस्था होता है जहाँ हम संन्यास धारण की सोचते हैं गृहस्थ के बाद, उस अवस्था में मैं तुम्हारी लाठी बनकर, तुम्हारी दृढ़ आधार बनकर तुम्हारे साथ होंगी। माता पिता को लगता है कि केवल पुत्र ही ऐसा कर सकता है, लेकिन आप अगर नज़र दौड़ा के देखें तो कितने ही परिवारों में पुत्रों के होते हुए माता पिता बेबस हैं, लाचार हैं, बिना आधार के जी रहे हैं। तो वहीं लड़की कहती है कि देखो थोड़ा नज़र बदल कर देखो, समय के संग चल कर देखो, बेटी से भी नाम चलेगा, चौथेपन की मैं लाठी बनूंगी तुम्हारी, मैं दूंगी तुम्हें दृढ़ आधार। मैं जब आंगन में डोलूंगी, मिस्री सी बोली बोलूंगी, सेवा करुणा त्याग तपस्या के नूतन द्वारे खोलूंगी, दोनों कुल के मान की खातिर तन मन दूंगी वार। देखो वो कहती है, मैं जब तुम्हारे आंगन में डोलूंगी, मिस्री सी मीठी सी बोली बोलूंगी, और सेवा करुणा त्याग तपस्या, इसके सिवा मानवता को चाहिए ही क्या? प्यार, सेवा, मीठी बोली, करुणा, त्याग, तपस्या, यही तो सबसे बड़ी बात है। मैं इन सब के नूतन द्वारे खोलूंगी, मैं आपकी ऐसी सेवा करूंगी, करुणा की ऐसी मूर्ति बनूंगी, ऐसी त्याग भावना दिखाऊंगी, और इतनी तपस्या करने की शक्ति मुझ में है कि मैं दोनों कुल के मान की खातिर तन मन दूंगी वार। देखो दोनों कुल के मान की खातिर, जो लड़की जो हम कहते हैं पराया धन है, वो शादी के बाद किसी दूसरे कुल में जाती है, तो ये जो दोनों कुल है उसका अपना परिवार है जहाँ वो जन्म लेती है, जहाँ उसके माता पिता हैं, और दूसरा जहाँ उसके पति का घर है। ये दोनों कुल के मान की खातिर मैं अपना तन और अपना मन त्यागने को तैयार हूँ। एक अवसर दीजिए इस संसार में आने का, बिना मेरा दोष बताए
बिना मेरी गलती क्या है ये समझाए मुझे मार न दीजिए। मैया बाबुल, कम से कम मुझे मेरा जीने का अधिकार दे दीजिए। मैं जब आंगन में डोलूंगी तो मिस्री सी बोली बोलूंगी। मैं सेवा करूंगी तुम्हारी, मैं करुणा की मूर्ति बनकर दिखाऊंगी। मुझ में त्याग की भावना है, मुझ में दूसरों के लिए तपस्या की भावना है, और दोनों कुल के मान के खातिर मैं अपना तन और अपना शरीर त्यागने को तैयार हूँ। सरकार की तरफ से इतने सारे स्कीम्स आए हैं, स्कीम की कोई कमी नहीं है। कोई बालिका समृद्धि योजना है, कोई राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है, कोई बेटी बचाओ आंदोलन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना है। इतनी सारी योजनाएं हैं, लेकिन मानव की सोच ही नहीं बदल रही है। तो इस कविता के द्वारा सरिता शर्मा जी ने ये कोशिश की है कि मानसिकता में बदलाव आना चाहिए। नियम लागू करना सरकार का काम है, उनका दायित्व है, लेकिन नियम तभी लागू होगा जब हर एक की मानसिकता बदलेगी। और देखिए, सरिता शर्मा जी ने स्वयं इस गीत का आलाप किया है, जो यहाँ मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगी। ये कितना सौभाग्य है कि इस प्रकार के एक मीडियम से पढ़ाते समय यही एक अच्छी बात है कि जहाँ वो कवियत्री खुद उसका आलाप कर रही है, आपके सामने ये पेश करने का ये जो अवसर मिला है मीडियम के द्वारा, ये जो टेक्नोलॉजी के द्वारा, उसके लिए मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ ईश्वर से, क्योंकि ये एक अलग अनुभव है जो हमारे समय में नहीं होता था। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। ये श्लोक बचपन से बार बार सुनने को मिला, किंतु देखने को नहीं मिला। यदि ऐसा सम्मान स्त्री का हो रहा होता इस देश में, तो किसी शायरा को ये नहीं कहना पड़ता कि तलाक दे तो रहे हो गुरूरो कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे मेहर के साथ। वो घटनाएं न हो रही होती जिन्हें सवेरे सवेरे अखबार में पढ़कर हम दुखी हो जाते हैं। वो चीज़ें न हो रही होती जिन्हें टीवी चैनल्स पर देखते हुए हम नीचे नजरें झुका लेते हैं। शायद इन्हीं सारी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आज से 25-30 साल पहले एक तकनीक का आविष्कार हुआ। उस तकनीक के द्वारा ये पता लगा लिया जाता है कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की, और अगर वो लड़की होती है तो उसे जन्म लेने से पहले समाप्त कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। मैंने कल्पना की कि यदि वो अजन्मी बच्ची अपने माता पिता से बोल पाती, अपनी व्यथा कह पाती, अपनी बात कह पाती, तो किन शब्दों में कहती। उत्तर के रूप में गीत का जन्म हुआ। वो गीत पढ़ती हूँ कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध। सुनिए। चाहे मुझको प्यार न देना, चाहे तनिक दुलार न देना, कर पाओ तो इतना करना, जन्म से पहले मार न देना। मैं बेटी हूँ, मुझको भी है जीने का अधिकार। मैया जन्म से पहले मत मार, बाबुल जन्म से पहले मत मार। और मैया जन्म से पहले मत मार, बाबुल जन्म से पहले मत मार। मेरा दोष बताओ मुझको, क्यों बेबात सताओ मुझको। मैं भी अंश तुम्हारा ही हूँ, तज कर फेंक न जाओ मुझको। जीने का जो हक दे दो तुम, देख लूँ ये संसार। मैया जन्म से पहले मत मार, बाबुल जन्म से पहले मत मार। थोड़ी नजर बदल कर देखो,
संग समय के चल कर देखो, बेटी से भी नाम चलेगा। ठहरो जरा संभल कर देखो, चौथेपन की लाठी बनकर दूंगी दृढ़ आधार। मैया जन्म से पहले मत मार, बाबुल जन्म से पहले मत मार। मैं जब आंगन में डोलूंगी, मिस्री सी बोली बोलूंगी। सेवा करुणा त्याग तपस्या के नूतन द्वारे खोलूंगी। दोनों कुल के मान की खातिर तन मन दूंगी वार। मैया जन्म से पहले मत मार, बाबुल जन्म से पहले मत मार। सरिता जी की इस प्रकार की और भी कई गीतालाप हैं जो कई चैनलों में उपलब्ध हैं। कुछ तो मैं यहाँ पे भी शामिल कर रही हूँ, आप आस्वादन कीजिए और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। और बहनों की बहुत अच्छी स्त्रियों की उपस्थिति है, महिलाओं की। तो 4 पंक्तियां कहती हैं, हमें जिंदगी भर शिकायत रहती है कि हमारी सेवाओं को और ग्रांटेड लिया जाता है। 4 पंक्तियां कहती हैं, फिर लाया मेरी बहनों ने, फिर लाया, धन्यवाद, ताली की है। सुनिएगा कि निस्वार्थ समर्पण को कमजोरी मत समझो, निस्वार्थ समर्पण को कमजोरी मत समझो, मन के रिश्ते को कच्ची डोरी मत समझो। तुम पढ़ न सके ये कमी तुम्हारी अपनी है, मेरे मन की किताब को कोई मत समझो, मेरे मन की किताब को कोई मत समझो। एक तमाम दायित्व जिम्मेदारियां जो दिखती है एक औरत की, उनके अलावा एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसकी कोई चर्चा नहीं करता। मैं कहना चाहती हूँ कि एक स्त्री की बहुत बड़ी जिम्मेदारी यही होती है कि वो अपने पुरुष के ईगो का, उसके मान का, उसके अहम का हमेशा संरक्षण करे और उसे पोषित करती रहे। पुरुष का मान जब टूटता है तो पूरी पीड़ा स्त्री को झेलनी होती है। इस संदर्भ का एक गीत पढ़ती हूँ, छोटा सा 1.5-2 मिनट का। कट गया लो एक टूटा, कट गया लो एक टूटा और बिखरा दिन, कट गया लो एक टूटा और बिखरा दिन, बढ़ गया फिर दर्द का कुछ ऋण। कट गया लो एक टूटा और बिखरा दिन, बढ़ गया फिर दर्द का कुछ ऋण। फिर समंदर का अहम आहत हुआ, दर्द से दुहरी हुई नदियां। फिर समंदर का अहम आहत हुआ, दर्द से दुहरी हुई नदियां। होठ भीजे स्वर दबे हैं कंठ में, भीगता है बेजुबां तकिया। देह पत्थर हो गई है फिर अहिल्या की, देह पत्थर हो गई है फिर अहिल्या की। ठोकरों के दिन है अनगिन, कट गया लो एक टूटा और बिखरा दिन, बढ़ गया फिर दर्द का कुछ ऋण। मुक्तकों से आप तक बात पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। सीधे सीधे कविता से जोड़ती हूँ। लहर जैसी चपलता तो मुझ में भी है, लहर जैसी चपलता तो मुझ में भी है। अनकही एक विकलता
तो मुझ में भी है। मैं नदी हूँ किनारों में सिमटी मगर, मैं नदी हूँ किनारों में सिमटी मगर, एक समंदर मचलता तो मुझ में भी है, एक समंदर मचलता। और स्त्री पुरुष वास्तव में कहीं बात आपको लगेगी, सुनिएगा जो आपने संकेत किया, स्त्री और नदी जीवन भर करती क्या है, सेवा करती है, शायद तृप्ति का प्रयास करती है। सुनिएगा कि हर किसी की तपन कृष्ण जी के लिए, हर किसी की तपन कृष्ण जी के लिए, एक नेमत हुई जिंदगी के लिए। हर नदी उम्र भर उसकी खातिर चली, कब समझ